अगर कार्बन 1 है तो वो हो गया मेथ, कार्बन 2 एथ, कार्बन 3 प्रोप, कार्बन 4 क्या हो गया ब्यूट, कार्बन 5 पेंट, कार्बन 6 के लिए हेक्स, अगर कार्बन 7 हो तो हेप्ट, कार्बन 8 हो तो ऑक्ट, कार्बन अगर 9 हो तो नॉन, अगर कार्बन 10 हो उसके लिए डेक शब्द यूज करते हैं। ठीक है, अब 11 के लिए आइसोडेक, डोडेक, दो आगे भी चलती है, पर जनरली आपको 10 तक तो ये चीजें याद होनी चाहिए। इनके बेसिस पे ही अपन जो आईपीएससी नोमेनक्लेचर है वो सारा मेन बेसिस यही है। इसके बाद में एक दो नियम है, बस वो हो जाएंगे, आईपीएससी नोमेनक्लेचर आपका बिल्कुल स्मूथ चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आईपीएससी नोमेनक्लेचर में अपन कुछ, चलो एल्केन का शुरू करते हैं और एक दो रूल आपको बताते हैं। सबसे पहले एल्केन का आईपीएससी नेम शुरू करते हैं। एल्केन के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले नियम लिखो, रूल। पहले सबसे लॉन्ग चेन आपको देखनी है, सबसे लंबी चेन देखनी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखोगे आप, देख लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। सेकेंड, नंबरिंग करोगे, नंबरिंग उस साइड से करोगे जहां से जो आपका सब्सटेंट है, प्रतिस्थापी है, उसको कम नंबर मिले। ठीक है, कम नंबर मिले। ये अभी एक दो नियम लिखा देता हूं, उसके बाद में एग्जांपल से समझाऊंगा इनको, डोंट वरी। ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां से प्रतिस्थापी को कम संख्या मिले, कम नंबर मिले। ठीक है, तो सब्सटेंट को कम नंबर मिले, यानी लिस्ट, लिस्ट या जिसे हिंदी में बोलेंगे कम नंबर मिले। ठीक है, ये दो चीजें करनी है आपको। इसके बाद में जो प्रतिस्थापी आएगा उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, जो ये सब्सटेंट होगा इसको लिखना है अल्फाबेटिकल। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है इसके बाद में। ओके, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल होगा। जैसे एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, इसको समझो। लंबी चेन का मतलब क्या है, जैसे आपके पास है CH3, CH2, 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 CH3, यहां पे CH3 लगा दिया आपने। अब देखो सबसे लंबी कार्बन की चेन देखो, एक लंबी कार्बन की चेन, सीधी कार्बन की लंबी चेन देखो, एक ये लंबी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इसमें, ये भी है भाई साहब। अगर कुछ बंदे बोलेंगे कि सर ये भी हो सकती है, हाँ तो ये भी हो सकती है आपकी चेन। ठीक है, ये भी ले लो, इसमें भी 1 2 3 4 5, 5 है कि नहीं। इसमें एक CH3 यहां पे सब्सटेंट, इसमें यहां पे सब्सटेंट। अब नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, एक ही बात हो गया ना, इसका मतलब दोनों चेनों का मतलब एक ही बात हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपने मानो लंबी चेन सिलेक्ट करना आ गया। एक एग्जांपल से और बताते हैं आपको। देखो एक एग्जांपल, लंबी चेन सेट करना सीख रहे हैं सबसे पहले आप। CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, C2H5, ये होगी CH3। अब देखो लंबी चेन का मतलब है कि उसमें सबसे ज्यादा कार्बन होनी चाहिए, और इसमें चेन देखो आप, यहां से अगर मानो आपने ये सिलेक्ट चेन की, ये से यहां से यहां तक, तो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5। इस चेन में तो कार्बन 5 ही हुए ना,
5 कार्बन हुए। अगर आपने चेन सेलेक्ट की, ये देखो कौन सी, यहां से ये, इसमें कितने कार्बन है ये बताओ। C2 2 कार्बन, ये 3 4 5 6, कितने कार्बन हो गए 6। और इस वाली में सीधी में 5 ही थे, तो कौन सी चेन वैलिड होगी, ये वाली चेन वैलिड होगी। ठीक है, ये मतलब पेरेंट चेन होगी। नोमेनक्लेचर सिखाऊंगा कैसे नाम लिखते हैं, पहले एक लंबी चेन फाइंड करना सीखो आप। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। अब देखो एक एग्जांपल से और बताते हैं आपको लॉन्ग चेन कैसे फाइंड करते हैं। जैसे CH3 CH2 CH2, यहां पे CH3 हो गया, यहां पे CH3 हो गया, यहां पे CH3 हो गया, और यहां पे CH3 हो गया। अब देखो लंबी चेन फाइंड करनी है, 1 2 3 4, इसमें कितने हैं 4। अगर ऐसे करेंगे, अगर मानो आपने ये करा तो इसमें तो आपके पास 4 ही कार्बन आए। अगर चेन ये मानी आपने, यहां से ले के ये वाली चेन ये माना, तो इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, इसमें कितने कार्बन है 5 कार्बन। ठीक है, अगर चेन ये मानी, ये से ये यहां से यहां तक, तो इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन। यानी ये या ये दोनों में से एक चेन लेनी है, दोनों सेम है। ठीक है, यानी जिसमें ज्यादा कार्बन हो वो वाली चेन फाइंड करनी है, पहला नियम। ठीक है, चेन फाइंड हो गई। अब क्या करना है आपको, अब देखो नंबरिंग करनी है। अब एग्जांपल से अच्छी तरीके से आपको समझा देते हैं एल्केन के लिए। जैसे CH3 ले लिया अपन ने, CH2 ले लिया, CH2 ले लिया, CH3 ले लिया, यहां CH3 ले लिया। ओके, कार्बन की सबसे लंबी चेन फाइंड करो। सबसे पहले ये अपन ने फाइंड कर ली, कार्बन की सबसे लंबी चेन ये है। ठीक है, आप ये भी लोगे तो 1 2 3 4 4 कार्बन, 1 2 3 4 4 कार्बन, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबरिंग करना है, नंबरिंग उधर से करनी है, उस साइड से करनी है। देखो एक नंबरिंग ऐसे करोगे आप 1 2 3 4, ठीक है। एक नंबरिंग करोगे आप 1 इधर से 1 2 3 4, ओके। अब देखो जो प्रतिस्थापी है वो क्या है, यहां पे मेथिल CH3 प्रतिस्थापी है ना। CH3 को कौन सी नंबरिंग में सबसे कम नंबर मिल रहे हैं, कौन सी नंबरिंग में सबसे कम नंबर मिल रहे हैं, यानी सबसे कम नंबर लिस्ट नंबर कौन सी में मिल रहे हैं, ऊपर वाली में तो मिल रहे हैं। इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये 3 नंबर पे आता है, और इधर से नंबरिंग करते हैं तो 2 नंबर पे आता है। तो वैलिड कौन सी होगी, जिसमें कम नंबर मिले, जिसमें कम नंबर मिले, यानी वैलिड ये नीचे वाली होगी आपकी। ठीक है, 1 2 3 4, इस प्रकार से आप नंबरिंग करोगे। नंबरिंग कर ली। अब देखो कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड नंबर पे CH3 है ना, सेकंड नंबर पे CH3 है, तो आप लिखोगे 2 मेथिल, ये 2 है, आपने लिखा 2 मेथिल, ओके। अब देखो टोटल कितने कार्बन की चेन सेट की थी अपन ने, 4 कार्बन की सेट। ठीक है, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4 कार्बन की चेन 4 की थी, और 4 के लिए आप यूज करते हैं ब्यूट। ये पहले सिखा चुका मैं सारी चीजें, अब भी देख लो। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं तो लिखो ब्यूट। अब देखो ये सिंगल बॉन्ड है, और एल्केन की अपन बात करें, सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन होगा, एल्कीन के लिए डबल बॉन्ड हो गया, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब एल्केन है, एल्केन के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, सफिक्स, यानी पीछे जो लगाएंगे यहां पे ब्यूट, तो सफिक्स होता है एन। ठीक है, एन यूज करते हैं, सफिक्स क्या यूज करते हैं एन। तो ये हो गया ब्यूट प्लस एन, ओके। तो जो आपका इसका आईयूपीएसी नेम है वो बना, ये आईयूपीएसी नेम हो गया इसका 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है,
2 पे मेथिल है और ब्यूटेन है। बिल्कुल सिंपल है, समझ में आई। देखो आगे और देखते हैं। एक एग्जांपल अलग लेते हैं और देखते हैं। जैसे CH3 CH2 CH, यहां पे CH3 CH, यहां पे कर लेते हैं अपन CH2 से ये C2H5 कर देते हैं यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। ये कार्बन की चेन है आपके पास, ठीक है। सबसे लंबी चेन देखो, सबसे लंबी चेन कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है। अगर इधर से देखें यहां से 1 2 तो ये 3 4 5 6, ठीक है, ये भी हो सकती है। ओके, ऐसी चेन सिलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिस्थापी हो और सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या हो। ये चीज है ना, मेन चीज यही है। तो अपन ने सेट कर लिया ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये क्यों नहीं किया, ये वाली चेन। अगर ये चेन भी लोगे ना, नाम सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सेम बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि कार्बन की संख्या देखो इसमें भी सेम है, पोजीशन भी सेम रहेगी प्रतिस्थापियों की, ठीक है। अब देखो ये चेन सेट कर लिया अपन ने। अब देखो यहां पे ये है एथिल, इसे बोलते हैं एथिल, और ये है मैथिल प्रतिस्थापी। इनमें से अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है ABCD। ई पहले आता है, एम पहले आता है, ई पहले आता है ना, ई ई ई पहले आता है, एलिफेंट ई वाला, आई वाला ई। तो ई पहले आएगा, तो सबसे कम नंबर किसको मिलना चाहिए प्रतिस्थापी में? ई वाले को, फिर उसके बाद में एम वाले को, ठीक है। तो अपन नंबरिंग करते हैं। देखो अपन ने नंबरिंग की यहां से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक तो ये नंबरिंग कर ली, एक नंबरिंग इधर से कर दी अपन ने 1 2 3 4 5 6। बताओ कौन किधर से नंबरिंग करें, नीचे वाली नंबरिंग सही है कि ऊपर वाली नंबरिंग सही है? अब देखो जो आपका इथाइल है और मिथाइल में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में छोटा कौन सा है? ई है। ई को सबसे कम नंबर मिलने चाहिए, और ई को सबसे कम नंबर कौन सी नंबरिंग में मिल रहे हैं? नीचे वाली में मिल रहे हैं, ऊपर वाली में? ऊपर वाली में तो मिल रहे हैं 4, नीचे वाली में 3, यानी ये 3 नंबर पे ना 1 2 3, 3 नंबर वाले कार्बन पे एथिल है और 4 नंबर वाले कार्बन पे मेथिल है। ऊपर वाली गलत हो गई, नीचे वाली सही रहेगी, ठीक है। क्यों सही रही, कारण बता दिया मैंने, समझ में आया? देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नीचे वाली नंबरिंग में एथिल को 3 नंबर मिल रहा है और ऊपर वाली में एथिल को 4 नंबर मिल रहा है। तो अपन कम नंबर वाली प्रतिस्थापी को कम नंबर देंगे, समझ रहे हो? और कम नंबर जिस साइड से आ गया ना, उस साइड से नंबरिंग इसकी शुरू कर देंगे। ओके, तो नीचे वाली आपकी नंबरिंग सही रहेगी, ऊपर वाली को हटा देंगे। अब देखो तो 3 नंबर पे एथिल है, 4 नंबर पे मेथिल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल क्रम में आप इसके लिखोगे एथिल कितने पे है? 3 पे, 3 एथिल, 3 पे एथिल है और 4 नंबर पे मेथिल है, तो लिखोगे 4 मेथिल, 3 एथिल 4, 3 एथिल 4 मेथिल। अब देखो कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन की चेन है जो मेन पेरेंट चेन अपन ने ली वो 6 कार्बन की है। 6 के लिए आप यूज करते हैं हेक्स, 6 के लिए यूज करते हैं HEX, हेक्स। अब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने एल्केन में सफिक्स बताया था, एन सफिक्स यूज करते हैं, तो यहां पे लिख देंगे एन। ओके, नाम हो गया इसका 3 एथिल 4 मेथिल एक्सेन। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो, अब फटाफट क्वेश्चन करते हैं, ये चीज थी समझाने की, समझ में आ गई। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। देखो एल्केन का, सफिक्स पता ही है आपको, एल्केन के लिए क्या सफिक्स यूज करोगे आप? पॉइंट नोटेशन आता है आपको, जो लाइन वाला नोटेशन है वो। देखो पहला एग्जांपल है ये वाला, इसका नाम लिखो
दूसरा है आपके पास इसका नाम लिखो। थर्ड है आपके पास, इसका नाम लिखो। फोर्थ है आपके पास, ये लो, स्पेशली दे दिया आप अलग अलग तरीके से। अब देखो, ये नोटेशन तो आते हैं ना आपको, ये चीजें नहीं आती, अरे आनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो पॉइंट है ना, एक ये है कार्बन, ठीक है, इनको अपन कार्बन बोलेंगे, और हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी हो जाएगी। ओके, अब ये है, इसको कैसे लिखोगे? इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है तो क्या लिखोगे? इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, जैसे एक ये है, यहाँ पे देखो CH3, फिर ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH3, ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। चलो इनके नाम करो। अब देखो, नामकरण करोगे, सबसे पहले सबसे लंबी चेन देखो, लंबी चेन देखो, ये है कि नहीं लंबी चेन, है ना? लंबी चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। प्रतिस्थापी 2 है, एक ये है, एक ये है। ओके, प्रतिस्थापी को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, उधर से नंबरिंग होगी, तो 1 2 3 4। ओके, नंबरिंग कर ली, नाम लिखो। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखो, उसके बाद में जो मेन पेरेंट चेन है उसमें कितने कार्बन है उसके बारे में लिखो, फिर उसका सफिक्स लिखो। ये होती है मेन नेमिंग लिखने का जो आपका फॉर्मूला बोलते हैं, बेसिक चीज है। पहले क्या लिखना होता है? प्रतिस्थापी, उसके बाद में रूट नेम, जो कार्बन कितने हैं, रूट नेम का मतलब कितने कार्बन की चेन है वो, उसके बाद में सफिक्स लिखना है कि उसका जो अनुलग्न है वो क्या है। ओके, अब शुरू करो। सबसे पहले इसका प्रतिस्थापी, एक ये और एक ये, 2 CH3 है, मतलब दो नंबर पे क्या है? 2 CH3 है, तो आप लिखोगे 2 2, 2 है तो डाई मिथाइल, ठीक है, 2 2 डाई मिथाइल प्रतिस्थापी हो गए। दो प्रतिस्थापी हैं तो डाई लिखोगे सेम वाले, 3 है तो ट्राई, ठीक है, ये चीजें बता दी मैंने। 4 है तो टेट्रा। ओके, अब कितने कार्बन है रूट में? 4 कार्बन है, तो 4 के लिए ब्यूट लिखोगे आप। ओके, अब देखो सफिक्स क्या है? एल्केन है तो एन लगा दूं, तो इसका नाम होगा 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब इसका नाम लिखो, इसका नाम देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है भाई साहब, ये सीधी, ये जो बना रखी है सिंपल चेन आपके लिए। नंबरिंग कर दो यार, इसमें तो कोई प्रतिस्थापी भी नहीं है, सिंपल है, 5 कार्बन की है, तो प्रतिस्थापी नहीं है तो मत लिखो भाई प्रतिस्थापी, तो रूट लिखो। कितने कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए आप क्या यूज करोगे? यहां पे लिख देता हूं इसके लिए नेमिंग, पेंट, 5 के लिए पेंट, और जो एल्केन है उसके लिए सफिक्स एन हो जाएगा, तो ये हो गया पेंटेन। बिल्कुल सिंपल चीज है। अब देखो नेक्स्ट, इसमें देखो, या तो आप ये चेन मान लो या ये चेन मान लो, दोनों कोई सी एक चेन ले लो लंबी, उसमें नाम तो सेम आएगा। देखो अपन ने ये ले ली मानो, अरे क्या हो गया, क्वेश्चन दोबारा बना देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन था आपका ये वाला, नाम लिखना था इसका। अपन ने ये चेन ले ली मानो, यहां से यहां तक, कितने कार्बन है? 1 2 3। इधर से नेमिंग करोगे तो भी 1 2 3, यानी 2 नंबर पे 2 मैथिल है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई सी ले लो, वैलिड रहेगी आपके लिए। अब सबसे पहले प्रतिस्थापी कितने हैं? 2, एक CH3, एक CH3, कितने नंबर? 2 नंबर पे, 2 नंबर पे 2 CH3 यानी एक CH3, 2 2 डाई मैथिल। ओके, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए यूज करोगे प्रोप, और एल्केन है तो एन, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाओगे आप। ओके, ये नाम हो गया। अब देखो नेक्स्ट, ये देखो, लंबी कार्बन की चेन कौन सी ले? ये ले लो ना, ऐसे ऐसे चेन बना लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की है,
क्या ये नंबरिंग सही है? प्रतिस्थापी को इधर से करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5। इधर से कर रहे हैं तो 2 नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहे हैं, तो वैलिड कौन सा होगा? ये वाली नंबरिंग वैलिड होगी, इधर वाली। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 ये वाली वैलिड होगी। तो नाम लिखो अभी इसका। देखो 2 पे 2 मेथिल ग्रुप है, तो 2 2 2 है। मेथिल कितने हैं? 2 हैं, तो उसके लिए डाई यूज कर दिया, लिखा मेथिल। ओके, यहां तक क्लियर। प्रतिस्थापी का हो गया ये। अब देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की मेन रूट चेन है ना, 5 किए, 1 2 3 4 5, 5 किए। 5 के लिए आप यूज करते हो पेंट, पेंट। और एल्केन के लिए सफिक्स एन। तो नाम हो गया इसका 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। तो ये देखो एल्केन का आईपीएसी नोमेनक्लेचर इस प्रकार से करोगे। कुछ एग्जांपल्स और बताते हैं आपको, जैसे एग्जाम्पल, इसका नाम लिखो, आपको इसका नाम लिखना है आपको। चलो इसको ऐसे कर देते हैं, पर ये कर देते हैं। वाह क्या बात है। हो जाएगा। एक आप ले लो क्वेश्चन इस प्रकार से, ये हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक हो गया यहाँ पे। ओके, अब देखो इसका नामकरण करो आप। सबसे पहले लंबी चेन देखो, लंबी चेन 1 2 3 4, 4 कार्बन है। नंबरिंग किधर से करेंगे? इसमें प्रतिस्थापी कौन सा है? ये 1। तो इसमें प्रतिस्थापी को 3 नंबर मिल रहे हैं। भाई ये तो बहुत दूर है, इधर से नहीं करेंगे, गलत है ये नंबरिंग। नंबरिंग करोगे इधर से 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो प्रतिस्थापी का नाम लिखो। एक प्रतिस्थापी 2 नंबर पे है, तो 2 प्रतिस्थापी, ये एक CH3 है, तो 2 मेथिल 2 मिथाइल। ठीक है, अब 4 कार्बन है, 4 के लिए आप यूज करते हैं ब्यूट, और एल्केन है तो एन। ओके, इसका नाम हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। इसका देखो सबसे लंबी चेन देखो, इसमें अगर आप ऐसे देखते हो 1 2 3 4 5, ये लंबी चेन होगी। ये नहीं होगी 1 2 3, ये वाली नहीं होगी 1 2 3 4, ये भी नहीं होगी। सबसे लंबी चेन होगी यहां से 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की। इधर से देख लो 1 2 3 कार्बन की है, ये 1 2 3 4 कार्बन की है, तो सबसे लंबी ये चेन हो गई। अब इसमें प्रतिस्थापी क्या है? 3 नंबर पे 2 मेथिल है, इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ओर से 3 नंबर पे आएंगे, तो ठीक है। 3 नंबर पे 2 मेथिल ग्रुप है, तो आप लिखोगे 3, 2 बार 3 पे है, 3 3, 2 मेथिल है तो डाई मेथिल, 3 3 डाई मेथिल। ये हो गया प्रतिस्थापियों का काम। अब रूट का काम करो। रूट मतलब पेरेंट। कार्बन की कितने कार्बन की चेन ली अपन ने? 5 कार्बन की। 5 कार्बन के लिए आप यूज करोगे पेंट, 5 के लिए यूज करोगे पेंट। ओके, 5 के लिए यूज किया पेंट। अब देखो पेंट यूज कर लिया, सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है मतलब, तो एन लगा दो, तो ये हो गया 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन। इसके लिए देखो सबसे पहले लंबी कार्बन की चेन देखो 1 2 3 4 5, ये ले लेते हैं अपन चेन। ठीक है, ऐसे ये लंबी कार्बन की चेन हो गई ना। नंबरिंग करो 1 2 3, ये 3 पे आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2, 2 पे ही आ रहा है मेथिल, तो इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब प्रतिस्थापी कौन कौन से नंबर पे है? 2 नंबर पे है और 3 नंबर पे प्रतिस्थापी है, और मेथिल ही है, तो 2 पे भी है 3 पे है।
2 पे भी मेथिल है, 3 पे भी मेथिल है, तो 2,3 डाई मेथिल पेंटेन। 5 कार्बन है तो पेंटेन हो गया। ओके, ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। अगर मान लो इसमें एक मॉडिफाई कर दूं मैं इस क्वेश्चन के लिए, चलो यहां पे लिख देता हूं। जैसे आपके पास है, ये चेन है कार्बन की, ये हो गया, यहां से ये हो गया, ये हो गया। अब बताओ, अब इसमें क्या करोगे? सबसे लंबी कार्बन की चेन देखो कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की है। इधर से गिने तो 1 2 3 4 5, ये तो 5 की है, तो ये लंबी चेन कौन सी होगी? ये हो जाएगी आपके पास लंबी चेन। ओके, सबसे लंबी चेन ही होगी ये। अब नंबरिंग करो, इधर से करते हैं तो 1 2 3, यानी 2 पे आ रहा है, फिर 3 पे आ रहा है। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, 4 5 पे आ रहा है। इधर से करते हैं 1 2 एंड 3, 2 पे स्मॉलेस्ट पे आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6। ओके, नंबरिंग करना आता है ना, सीख गए हो ना नंबरिंग करना, तो बिल्कुल सिंपल चीज है यार। अब देखो, ये नंबरिंग कर ली। अब प्रतिस्थापी के बारे में लिखना है। ये क्या है? ये प्रतिस्थापी, एक कार्बन ये एक कार्बन ये, तो ये हो गया एथिल हो गया ना। ये एथिल है कि नहीं है? ये C2H5 है ना, ये है मेथिल, तो लिखोगे 2 पे मेथिल है, ये है मेथिल। अब देखो ई पहले आता है एम, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है प्रतिस्थापी का नाम, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे आप। तो ई पहले आता है, 3 नंबर पे ई है, तो 3 एथिल। 3 नंबर पे एथिल है, 2 नंबर पे क्या है? मेथिल, तो 2 मेथिल। ओके, ये प्रतिस्थापी हो गए। अब रूट कितने कार्बन की है? मेन 6 कार्बन की चेन है, 6 के लिए आप यूज करोगे हेक्स, 6 के लिए हेक्स एन। ओके, ये हो गया इसका नाम। तो भाई देखो, एल्केन में आईपीएसी नाम करना बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहली चीज है, आपको मेन चीज क्या याद होनी चाहिए? जो एल्केन है इनका, ये कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7, इनके नेम। उसके बाद में आपको आनी चाहिए कि सबसे लंबी चेन कैसे फाइंड करते हैं। लंबी चेन फाइंड कर लिया, उसके बाद में आपको नंबरिंग करना आना चाहिए कि नंबरिंग किधर से करेंगे, यानी प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले उधर से आप नंबरिंग करोगे। अब नंबरिंग कर दी, उसके बाद में नंबरिंग कर रहे हो, मेथिल आ गया, एथिल आ गया, प्रोपिल आ गया, इनको अल्फाबेटिकल क्रम में देखो, यानी अल्फाबेटिकल क्रम ABCD वाला क्रम, ABCD। जैसे बी और ए में ए पहले आता है तो ए को पहले लिखोगे, ई पहले आ रहा है, मेथिल और एथिल है तो एथिल ई पहले आ रहा है, मेथिल एम से ई पहले आ रहा है तो ई को पहले लिखोगे, यानी एथिल को पहले लिखोगे, मेथिल को बाद में लिखोगे। ये चीज है इसमें, सिंपल समझ में आ रही है ना चीजें? ओके, चलो ये देखो, इसके बाद में अपन एल्केन की कुछ साइक्लिक फॉर्म्स में कंपाउंड देखते हैं, उनका नाम करते हैं। ओके, ये रहने दो, मिटा दूं? याद हो गया ये? नहीं हुआ, चलो रहने देते हैं, कर लो भाई। अब देखो, पहले सिंपल बात करते हैं साइक्लोएल्केन की। साइक्लिक कंपाउंड, एल्केन के साइक्लिक कंपाउंड लिख देते हैं यहाँ पे, साइक्लोएल्केन। ये पॉइंट लिख दिया मैंने। साइक्लोएल्केन का मतलब है भाई यहां पे रिंग होगी, रिंग फॉर्म में होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये ऐसे हो गया कंपाउंड, ये हो गया कंपाउंड आपका, ठीक है, कुछ इस प्रकार के कंपाउंड हो गए, ये साइक्लोएल्केन वाले कंपाउंड होंगे, यानी साइक्लिक रिंग होनी चाहिए इनमें, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ये हो गया, ये सारे साइक्लो वाले कंपाउंड है। इनके लिए आप प्रीफिक्स
प्रीफिक्स साइक्लो यूज करोगे, ठीक है, यानी आप नाम लिखोगे ना इनका, उससे पहले आपको जो नाम लिखोगे उसमें साइक्लो, सबसे पहले साइक्लो लिखना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई यहां तक, ठीक है ना। यानी इसका लिखोगे 5 कार्बन की चेन है तो साइक्लोपेंटेन हो गया इसका नाम। सारी चीजें एक एक अभी जैसे अपन ने पहले एग्जाम्पल किए हैं वैसे एक एक दोबारा देखते हैं सारे एग्जाम्पल्स को, ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको। आओ शुरू करते हैं। साइक्लो एल्केन वाले कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो ये चीजें हैं। पहला एग्जाम्पल ये लिया अपन ने कंपाउंड, देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है ना। इसमें सबसे पहले 5 कार्बन की चेन है, आपकी रिंग है, साइक्लिक रिंग होनी चाहिए, ठीक है, 5 कार्बन की बंद चेन होनी चाहिए। तो सबसे पहले लिखो साइक्लो, साइक्लो लिख दिया। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 के लिए पेंट यूज करोगे, पेंट, एल्केन है तो एन, साइक्लोपेंटेन इसका नाम हो गया भाई, ओके। इसको ऐसे स्पेस देके नहीं लिखना है ये पेंटेन को, यहाँ पे इसके साथ ही आता है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ओके, ये एक साथ ब्लॉक आता है। ये चीज हुई। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे ये है कंपाउंड ये वाला, इसका नाम लिखोगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना इसमें। 4 कार्बन के लिए आप यूज करते हो ब्यूट, तो सबसे पहले साइक्लो ब्यूट एन, साइक्लोब्यूटेन। फॉर एग्जांपल ये देखो अपन ने बनाया कुछ इस प्रकार का कंपाउंड, इसमें कितने कार्बन है, 3, तो पहले तो आप साइक्लो लिख लो, अगर रिंग है तो साइक्लो लिखोगे, 3 कार्बन है, 3 के लिए आप प्रोप एन, ठीक है। एग्जांपल एक और ले लो, धीरे धीरे बेसिक से एडवांस एग्जांपल की ओर अपन चलने वाले हैं। ये है, इसमें कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, गिनो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। सबसे पहले लिखोगे साइक्लो, 6 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हैं, हेक्स, ओके। और जो आपका सफिक्स एन है वो किसके लिए, एल्केन के लिए, तो एन लगा देंगे, इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। ये चीज समझ में आई क्या आपको। देखो बेसिक से शुरू कर रहा हूं, जीरो क्या नेगेटिव से शुरू कर रहा हूं मैं देख रहा हूं कि ये चीज आपको बेसिक्स भी पता नहीं है तो भी आप क्लियर करोगे। ये है, रिंग आ गई, साइक्लो लगाओ एल्केन में, लास्ट में जो नाम है जैसे कि वैसे रूट नेम लिख दो, ओके। अब देखो थोड़ा इससे एडवांस करते हैं क्वेश्चनों को। धीरे धीरे बढ़ेगा लेवल यार, एक साथ आईपीएससी नोमेनक्लेचर में देखो मुश्किल है बढ़ाना। अब देखो जैसे है आपके पास एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, एग्जाम्पल पहला ये कंपाउंड आ गया, यहाँ पे एक ये लगा, दूसरा ये कंपाउंड, 2 ये लगे हैं, 2 CH3 यहाँ पे हो गए। तीसरा अगर अपन बात करें, एक ये वाला कंपाउंड, यहाँ पे ये एक लगा है, दूसरा भी यहाँ पे लगा हुआ है। एक और बात कर लेते हैं अपन, देखते हैं, जैसे चलो यहाँ पे देखते हैं इसको, ये वाला। अब देखो नाम करना है इनका। सबसे पहले देखो जो कार्बन है साइक्लिक रिंग में कितने कार्बन है, इसमें 5 कार्बन की चेन है, प्रतिस्थापी कौन सा लगा हुआ, मेथिल। इसका मतलब क्या होता है, मेथिल होता है भाई, ठीक है, किसी से भी अटैच एक डंडा होगा मेथिल, यानी एक पॉइंट है, एक कार्बन, एक कार्बन CH3 तो मेथिल हो गया। प्रतिस्थापी ये है, ठीक है, 1 2
3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, एक है प्रतिस्थापी एक नंबर पे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिखोगे इसे, 1 पे क्या है, मैथिल, 1 मैथिल। अब देखो 5 कार्बन की चेन है ना, रिंग वाली, 5 कार्बन की साइक्लिक रिंग वाली चेन है। चेन का मतलब 5 की श्रृंखला है, वलय है, श्रृंखला नहीं बोलेंगे इसे, वलय बोलेंगे, ओके, रिंग बोलेंगे। 5 कार्बन की रिंग है एक ये। अब इसमें 5 कार्बन की ये रिंग है, तो 5 के लिए पेंट यूज करते हैं, और उससे पहले आपको रिंग है तो साइक्लो लगाना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे साइक्लो पेंटेन। अब देखो ये 1 लगाना जरूरी नहीं है, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन, मेथिल साइक्लो पेंटेन, ठीक है, दोनों नाम सही है। 1 सिंपली 1 को आप लिखते हैं, कुछ जगह नहीं भी लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। अगर पेपर में आए 1 ऑप्शन में तो 1 लगाओगे, अगर 1 नहीं आता है तो इसको टिक कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है सारा। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें कितने कार्बन की रिंग है, वलय कितने कार्बन की है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की है। नंबरिंग करो भाई साहब, अगर नंबरिंग पहले अभी किया था उस तरीके से करते हैं, 1 2 3 4, यानी ये दो प्रतिस्थापी, यहाँ पे एक को तो 1 नंबर मिलता है, दूसरे को 4 नंबर मिलता है। अगर ऐसे करते हैं 1 2 3 4, तो एक को 1 नंबर, दूसरे को 2 नंबर, यानी कम नंबर मिल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे आप देखो एक चीज चलती है, लोवेस्ट लोकेंट रूल, यानी जो आपका लोकेंट है उनका योग भी कम होना चाहिए, यानी 2 नंबर पे और एक का अपन देखो, लोवेस्ट लोकेंट रूल में क्या है, 1 और 2 है, इधर नंबर मिले इनको 1 + 2, तो इनका योग 3 हो गया। अगर नंबर करता हूं इनका इधर से, देखो इधर से 1 2 3, ये 4, तो 1 प्लस इधर मिला 4, तो ये हो गया 5। तो कम नंबर कौन से में मिल रहा है, इसमें, इसे बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। ये आगे बता दूंगा मैं आपको, अभी समझ लो इतना काफी है कि 1 2 यानी कम नंबर इनको ही मिल रहे हैं ना, फर्स्ट वाले को जो ब्लैक कलर से की हुई है नंबरिंग, तो उससे वैलिड मानेंगे, ओके। अब देखो नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, जो गलत है उनको मिटा देते हैं। अब देखो 1 2, 1 और 2 पे 2 मेथिल है, तो लिखोगे 1 2 डाई मैथिल। अब रिंग है, रिंग के लिए साइक्लो लगा दो, साइक्लो कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की है, तो जो 4 कार्बन की रिंग है तो ब्यूटेन, ये हो गया 1 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन इसका नाम। इसके लिए देखो 1 2 3, 4 कार्बन की तो रिंग हो गई, रिंग कौन सी, देखो ये रिंग हो गई, इस पे एक मेथिल ग्रुप है, एक मेथिल ग्रुप है, यही तो है ये, ठीक है। तो 1 2 3 4 होगी, 2 मेथिल है 1 पे, तो क्या लिखोगे 1 1 डाई मैथिल, 1 1 डाई मैथिल ब्यूटेन, ये हो गया इसका नाम। अब देखो इसको, कितने कार्बन की रिंग है, 1 2 3, 3 कार्बन की रिंग है, और फर्स्ट नंबर पे ये मेथिल जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 के 1 मेथिल, अरे सही लिख देता है, 1 मेथिल, 1 मेथिल, 3 कार्बन की चेन है, चेन क्या रिंग है, रिंग के लिए 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो पहले क्या लिखोगे, और सॉरी इसमें आपने ब्यूटेन लिखा, तो साइक्लो तो लिखना पड़ेगा ना मेन भाई, इसमें साइक्लो, साइक्लिक है तो रिंग है तो साइक्लो ब्यूटेन, ओके। ये चीज गलत हो गई थी, अब दोबारा देख लें आप इसे, ठीक है। साइक्लो लगाना है रिंग के लिए, इसमें 3 कार्बन की रिंग है, तो साइक्लो पहले, साइक्लो 3 के लिए आप क्या लिखोगे, प्रोपेन। यानी कहने का मतलब है, अगर आपको ये ऐसी रिंग मिले जो साइक्लो एल्केन है, उसमें आपको रिंग है, उसके पेरेंट कार्बन कितने हैं, मान लो 5 कार्बन है, तो उससे पहले आपको साइक्लो लगाना है उसके नेमिंग में, साइक्लो वर्ड यूज करोगे रिंग के लिए। अगर सिंपल चेन आ रही है, लंबी श्रृंखला, खुली श्रृंखला है, ओपन चेन है, उसके लिए कुछ यूज नहीं करोगे, साइक्लो वगैरह कुछ नहीं,
कॉमन नेमिंग में एन लिखना समझाया था कि एन किसके आगे लगाते हैं, नॉर्मल, वो चीज वहां कॉमन नेमिंग में है, आईपीएससी नेमिंग में एन वगैरह लगाना नहीं है, ठीक है। साइक्लो यहाँ पे रिंग के लिए आप लगाओगे, ओके, क्लियर हुई ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और करते हैं अपन, फिर देखते हैं। चलो आपको वो जो लोवेस्ट लोकेंट रूल बताया था मैंने वो समझा देता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट रूल नंबरिंग में काम आता है ये। फॉर एग्जाम्पल अपन नंबरिंग करते हैं, जैसे एक कंपाउंड लिखता हूं मैं आपके लिए यहाँ पे, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा यार। ये है और ये है। अब मैंने एक चीज बताई थी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप नंबरिंग करते हैं कि ई आ गया तो ई को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एम की बजाय, ठीक है। तो नंबरिंग भी ई से शुरू करेंगे, मतलब शुरू करने का मतलब है कि ई को सबसे कम नंबर मिले, फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर, ठीक है, सबसे कम नंबर मिले, ओके। तो यहां पे अगर करना चाहे तो यहाँ पे दो मेथिल है और ये एथिल है, तो ई है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेथिल है, देखो यहाँ पे लिखता हूं मेथिल, ये दोनों तो क्या है, मेथिल है, और ये है इथिल, एथिल। तो भाई एथिल इधर से नंबरिंग शुरू होनी चाहिए ना, नहीं भाई, ये चीज तब तक वैलिड है जब तक ये लो, मेन चीज आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल है, सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। नंबरिंग का बहुत बड़ा गेम है यहाँ पे, नंबरिंग शुरू करते हो तो सबसे कम नंबर जहां पे मिले प्रतिस्थापी को उधर से ही शुरू करते हैं। इधर से नंबरिंग करते हैं, मानो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो दो मेथिल है, एक नंबरिंग होगी, चलो एक इधर से कर दिए, एक इधर से शुरू करते हैं, यहां से एथिल से 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहां पे एथिल को एक नंबर मिला, यहां पे मेथिल को 4 नंबर मिला, ठीक है। एथिल को ब्लैक कलर वाले की जो नंबरिंग की है उसकी बात कर रहा हूं। एथिल को एक मिला तो एथिल के लिए एक मिला, मेथिल को क्या मिला, 4, यानी दो मेथिल है तो 4 + 4 ये कितने हो गए, 8, ओके। यानी जो मेथिल है उसको नंबर मिले 8, 4 नंबर पे आ रहा है ना मेथिल इसमें। दूसरी नंबरिंग करी आपने एथिल के लिए और मेथिल के लिए, जो ब्लैक रेड पेन से की अपन ने। मेथिल को मिला 1 + 1 यहां पे, और एथिल को मिला 4, ओके। अब लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या बोलता है कि इन दोनों का योग, जिस में योग कम होगा वही नंबरिंग वैलिड होगी। इसमें योग करें तो 1 और 8 कितने हो गए, 9 हो गया, इसमें 4 + 2 6 हो गया। तो इसमें क्या है, कम है ना, संख्या कम है ना, कम वाली वैलिड होती है। लिस्ट है इसमें 6 है, तो वैलिड कौन सी होगी, ये वाली जो रेड कलर से अपन ने की है। अब देखो रेड कलर से की 1 2 3 4 5 6, आया समझ में कुछ। यानी लोवेस्ट लोकेंट रूल यह बोलता है कि आप नंबरिंग कर लो, नंबरिंग करने वाले प्रतिस्थापियों को जितने नंबर मिल रहे हैं उन नंबरों को आप जोड़ो, एक बार जोड़ के देखो कि कम नंबर कौन सी नंबरिंग में मिल रहे हैं, और कम नंबर जिसमें मिल रहे हैं वो वाली नंबरिंग वैलिड होगी, वो वाली आपको करना है इसमें, ओके। तो यहां पे नंबरिंग कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 वाली, ओके। तो इसका अगर नाम लिखे तो क्या होगा, इसका नेम लिखे तो होगा, 4 पे है क्या, एथिल है, 4 पे एथिल है, 1 1 पे क्या है, डाई मेथिल है, डाई मेथिल। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और साइक्लो है, साइक्लो हेक्सेन। तो इसका आईपीएसी नाम ये हो गया।
लोवेस्ट लोकेंट रूल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यार जोड़ने के बाद में कम नंबर मिले, वो चीज है ये, ठीक है। अगर ज्यादातर क्वेश्चन आपके बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएंगे एथिल मेथिल वगैरह से, ये कुछ एडवांस क्वेश्चन है तो ये आपको याद रखना होगा। मेन तो लोवेस्ट लोकेंट रूल है यार, ये तो सिंपली पता होना चाहिए कि नंबरिंग कम नंबर मिल रहे हैं प्रतिस्थापी को तो उधर से नंबरिंग चालू कर दो, जोड़ में मिले चाहे वैसे मिले। अगर इनका जोड़ भी नहीं करते तो सिंपल आपको पता होना चाहिए यार। इधर इसमें देखो 4 एथिल 4 पे है, मेथिल 4 पे, 4 पे भाई 2 है तो 2 नहीं होनी चाहिए ना यार, 1 है इसमें तो। ये कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं आप। अगर कॉमन सेंस अगर इस प्रकार से आप नहीं सोच पा रहे तो ये मेन चीज जो लोवेस्ट लोकेंट रूल है ये बोलता है, ये लगाइए आप। ओके चलो ठीक है, ये हो गया आपका। आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बारे में। एक चीज बताओ, अगर आपके पास सोचो एक रिंग आ जाए और एक आ जाए ओपन चेन, तो आप भाई रिंग की नंबरिंग करेंगे या ओपन चेन की? मतलब उनमें से प्रतिस्थापी किसको मानेंगे, ये भी तो दिक्कत है। रिंग आ गई और ओपन चेन आ गई तो प्रतिस्थापी किसको मानेंगे वो भी देखना है, उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। देखो समझते हैं। जैसे आपके पास ये कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड आ गया आपके पास, ये कंपाउंड आ गया। अब इसमें कौन से कंपाउंड को तो आप प्रतिस्थापी मानेंगे, कौन से कंपाउंड की नंबरिंग करेंगे, ये भी तो बात है। तो भाई नोट लगा के लिखो आप कि नंबरिंग उस कंपाउंड की करेंगे जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो। समझ में आई? नंबरिंग उसकी करेंगे जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो, यानी अगर लंबी चेन है, ये ओपन चेन में कार्बन ज्यादा है तो इसकी नंबरिंग करेंगे, इसको पेरेंट मानेंगे। अगर रिंग में नंबर ज्यादा है कार्बन के तो रिंग को पेरेंट मानेंगे, रिंग की नंबरिंग करेंगे। ओके अब यहां पे कार्बन देखो, इसमें है 1 2 3, 3 कार्बन है, इसमें है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है? रिंग में 6 कार्बन है और जो ओपन चेन है ये ओपन चेन में 3 कार्बन है। तो आप बताओ मेन पेरेंट किसको मानना चाहिए, नंबरिंग किसकी करनी चाहिए? नंबरिंग उसकी करो, पेरेंट उसको मानो जिसके पास कार्बन की संख्या ज्यादा हो, यानी प्रतिस्थापी वो बनेगा जिसमें कम नंबर हो कार्बन के। प्रतिस्थापी कम वो बनेगा जिसमें कार्बन के नंबर कम हो। तो इसमें देखो कार्बन के नंबर कम किसमें है, प्रतिस्थापी कौन बनेगा? ये ओपन चेन, ठीक है। तो प्रतिस्थापी का नाम लिखो। 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे? प्रोपिल। 1 नंबर पे क्या है? प्रोपिल 1, प्रोपिल। ओके साइक्लो हेक्सेन लिखना आ गया ना अब तो आपको ये चीजें, आई होप। ओके चलो एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको। ये ले लो, कंबाइंड क्वेश्चन ले लो एक। यहाँ पे 1 कार्बन, ये 2 कार्बन। अब नंबरिंग करो इसकी, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकेंड। इसमें देखो नंबरिंग करोगे कहां से? ये क्या है? ये प्रतिस्थापी है एथिल वाला, इसे बोलते हैं मेथिल। ये है एथिल, ये है मेथिल। तो भाई ई पहले आता है, एम ई आता है ना पहले, तो नंबरिंग किससे शुरू करेंगे? ई से। तो 1 2 3 4 5। समझ में आई बात? आई ना? अगर आप नंबरिंग इधर से चालू कर देते, 1 इधर घुमा के लेके आते, 2 3 4 5, तो भाई इसको 5 मिल रहे हैं यार। 5 पहले अगर इधर से करते हैं तो इसको 2 ही मिलते हैं, इसको 1 मिलता है। तो इसको देखो वही लोवेस्ट लोकेंट रूल वाला। अगर मान लो आपने नंबरिंग कर दी इधर से 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, अब जोड़ दो। लोवेस्ट लोकेंट रूल यही तो बोलता है कि भाई जोड़ो इनको। इसको मिल रहे हैं एथिल को 1 और मेथिल को कितना मिल रहा है? 5, ब्लैक कलर वाला। तो 1 + 5 कितना हो गया? 6 हो गया।
और रेड कलर से नंबरिंग की है, उसमें देखो दोनों को कितने मिल रहा है, एथिल को तो 1 मिल रहा है और मेथिल को 2 मिल रहा है। एथिल को 1 मिल रहा है, मेथिल को 2 मिल रहा है, कितने हो गए 3। तो नंबरिंग किधर से चलनी चाहिए, कम वाले की साइड से, यानी कम जिसमें नंबर आ रहे हैं वो वाली नंबरिंग सही है। तो नंबरिंग सही कौन सी है, रेड कलर से की है वो वाली सही है, नाम लिख दो। अब 1 पे क्या है, एथिल, 1 पे क्या है, एथिल, एथिल है 1 पे, ओके 1 पे है एथिल। 2 पे क्या है, मेथिल, 2 पे मेथिल, 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन। चेन का मतलब रिंग है, ओके, चेन का मतलब रिंग नहीं होता, चेन ओपन होती है, रिंग साइक्लिक में होती है। अब देखो ये पेंटेन लिख दिया, ये पेंटेन सही है गलत है, ये चेन के लिए, अरे गलत है ये भाई, साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो कौन लिखेगा, तो आप लिखोगे साइक्लोपेंटेन, ओके। एक एक चीज का ध्यान रखो भाई, डायरेक्ट पेंटेन कैसे लिख दोगे, ओपन चेन थोड़ी है, रिंग है भाई ये, तो रिंग के लिए साइक्लो यूज करोगे, रिंग आ गई जहां पे वहां पे साइक्लो यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आई। तो इनमें नाम क्या करना है, प्रतिस्थापी, देखो मेन चीज सुनो, कार्बन की पेरेंट चेन होगी जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे, और प्रतिस्थापी यानी सब्सटेंट वो होगा जिसमें कम कार्बन होंगे। समझ में आई बात, अरे आई ना, जिसमें कम कार्बन होंगे उसे सब्सटेंट बोलेंगे, और जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे वो पेरेंट मेन चेन होगी, रूट होगा उसका, ठीक है, मेन। ये बातें यहां तक एल्केन में क्लियर हुई। इसके बाद में साइक्लो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, इनका एक लेक्चर होगा और एल्कीन अपन कवर कर लेंगे, ओके।